आज की कथा में हम श्रवण करेंगे देवताओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वधाम लौटने के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि भगवान ने अपने सारे कर्तव्य संपूर्ण कर दिए हैं। जो भी देवताओं ने उनसे पृथ्वी पर आकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो प्रार्थना की थी वो भगवान ने परिपूर्ण कर दी है। इसीलिए वे आकर अभी भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसको हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के 6 अध्याय से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी अपने अनेक पुत्रों खास करके सनकादि मुनियों के साथ, देवताओं और प्रजापतियों के साथ द्वारकापुरी में आ जाते हैं। उन्हीं के साथ सर्वेश्वर भगवान शंकर जी, वे भी अपने भूत गणों के साथ, गणपति आदि कार्तिकेय आदि सबके साथ वे भी द्वारकापुरी में भगवान से मिलने के लिए आ जाते हैं। मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र भी उनके साथ आते हैं। सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा वंशज के ऋषि, 11 रुद्र विश्वेदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सरागण, सिद्ध, चारण, गुह्यक ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पर आ जाते हैं। इन सभी लोगों के वहां जाने का उद्देश्य क्या था कि मनुष्य समान मनोज्ञ रूप से धारण करने वाले भगवान ने जो अति विशेष रूप का प्रदर्शन इस संसार में किया था, ऐसे श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान जो सभी लोगों को अपने मन के द्वारा आकर्षित करते हैं, इस प्रकार सबको आकृष्ट करने वाले कृष्ण, इनका दर्शन किया जाए। क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके तीनों लोकों को पवित्र बना दिया है। किसके द्वारा? उनके द्वारा किए गए दिव्य कर्मों के द्वारा। यह पवित्र कीर्ति भगवान का प्रकट होना और अपने लीलाओं का विस्तार करना, यह कार्य भगवान ने संपन्न कर दिया है। इसलिए जो भगवान संपूर्ण लोकों के समस्त पाप ताप को विनष्ट कर देने वाले हैं, ऐसे भगवान का वे सब दर्शन करने की इच्छा से द्वारकापुरी में आ जाते हैं। सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न एवं अलौकिक दीप्ति से दीप्तिमान द्वारकापुरी जो अत्यंत दैदीप्यमान थी, इसमें भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन की लालसा से उन सभी देवताओं ने वहां प्रवेश किया। और जब भगवान ने भी उनका स्वागत किया, आइए सब देवतागण, तो उन्होंने जब भगवान का दर्शन किया तो उनके नेत्र भी इस अमृतमयी भगवान के दर्शन के द्वारा तृप्त नहीं हो पाए। यानी बारंबार वे उनका दर्शन करते ही जा रहे थे। स्वर्ग के देवाधिपति इंद्र भी वहां पर आए थे। उन्होंने स्वर्ग के नंदनंदन गार्डन, उद्यानों के पुष्पों की माला बना के भगवान के लिए लाई थी। उन्होंने भगवान को सारे देवताओं ने अर्पित की और चित्र विचित्र पदार्थों वाली वाणी से संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही विशेष स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता कहते हैं, नमः नतास्मते नाथ पदारविंदम। हे नाथ, हे स्वामी, कर्मों के भयंकर फंदों से छूटने के लिए ही मुमुक्षुजन, जो कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, कर्मों के फलों से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे पुरुष बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक आपके जिन दिव्य चरण कमलों को अपने हृदय में चिंतन के द्वारा धारण करते हैं, आपके उन्हीं चरण कमलों का हम लोगों ने बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात प्रणाम किया है। यह
अत्यंत आश्चर्य की बात है। मुमुक्षु जनों को बड़ी दुर्लभता से आपके चरणों का दर्शन होता है, लेकिन हम पर आपकी विशेष कृपा होने से हम साक्षात अपने आंखों के द्वारा आपको देख पा रहे हैं। हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी विशेष कृपा है। इसीलिए कहते हैं कि हे अजित, साधारण दृष्टि से तो आपको कोई भी मन इंद्रियों के द्वारा जीत नहीं पाता है, लेकिन आपके भक्तों के द्वारा ही आपका दर्शन प्राप्त किया जाता है। आप माया के रजो आदि गुणों से सदा सर्वदा परे हैं, फिर भी इस प्रपंच जगत में आप अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं और इस सृष्टि को भी कर्म में निरत जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको भक्ति करने का अवसर देने के लिए ही इसकी निर्मिति करते हैं, इसका पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। लेकिन इन कर्मों को करने पर आप कभी भी इन कर्मों में लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सदा ही राग द्वेष और सारे दोषों से सर्वथा ही मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड भव दिव्य स्वरूप जो है परमानंद, उसी में आप सदा ही मग्न रहते हैं। आप तो आप्त काम है, नित्य काम है, आपकी सारी इच्छाएं सदा ही पूर्ण है। इस संसार में तो आपको न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, आपके लिए कोई विशेष कार्य करणीय नहीं है। केवल आप अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही प्रकट होते हैं। हे प्रभु, संसार में जितने भी ईड्य, जितने भी स्तुति करने योग्य लोग हैं, उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हे परमात्मा, जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेष आदि के द्वारा कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या, यज्ञ आदि भले ही ये सब सारी क्रिया करें, उससे उनके अंतःकरण की शुद्धि उस तरह की नहीं होती है जिस प्रकार से श्रवण के द्वारा संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण के साथ सज्जन पुरुषों की हो जाती है। किसके द्वारा? आपके दिव्य लीला कथा की कीर्ति का श्रवण करके। कैसे? अनुदिनम, प्रतिदिन प्रतिक्षण वे आपके दिव्य नाम गुण रूप लीला को श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहते हैं। उनका हृदय जिस प्रकार से शुद्ध हो जाता है, वैसा तो किसी कर्मी ज्ञानी योगी का नहीं बन पाता है। इसीलिए परिपूर्ण श्रद्धा के द्वारा किया जाने वाला प्रतिदिन आपकी कथाओं का श्रवण ही व्यक्ति के हृदय को पवित्र बना देता है। इसीलिए जो मननशील मुमुक्षु पुरुष है, वो तो संसार से मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय को, जिनको वहन करते हैं, पांचरात्र आदि विधि से जिनकी उपासना करने वाले हैं, वे आप भगवान हैं। और आपके भक्तजन इस प्रकार से आपके समान ही ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आपके चतुर्व्यूह रूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनकी भी आराधना करते हैं। और जो जितेंद्रिय धीर पुरुष हैं, वे स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके, उसको भी पार करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय, प्रातः काल, दोपहर और संध्या काल, तीनों संध्याओं में आपकी पूजा करते हैं। याज्ञिक पुरुष भी तीनों वेदों में बतलाई गई विधि के द्वारा अपने अपने सम्मत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंडों में आपके मुख रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए। और हृदय में भी उन्हीं भगवान का चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन भी अपने हृदय के भीतर दहर विद्या आदि के द्वारा आपके ही चरण कमलों का अन्वेषण करते हैं, ध्यान करते हैं। और आपके महान प्रेमी भक्तजन उन्हीं को, आपके दिव्य चरण कमलों को अपना परम इष्ट आराध्य मानते हुए समर्पित हो जाते हैं।
इसलिए हे प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारे समस्त हृदय में अशुभ वासनाओं को भस्म कर दें। किस प्रकार से जैसे अग्नि स्वरूप होकर यज्ञ कुंड में सारी आहुति को वे जला देते हैं, उसी प्रकार से आप भी आपके नाम गुण रूप लीला आदि श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारे हृदय में स्थित सब पाप तापों को सदा ही भस्म कर दें। इसीलिए आपके यश की श्रवण कीर्तन के द्वारा जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस श्रद्धा के द्वारा ही हमारे हृदय की शुद्धि हो सकती है। इसीलिए हे प्रभु, हम आपके चरणों को ही शरणागत होते हैं। कृपा करके हमारा इस भौतिक संसार की वासनाओं से उद्धार कीजिए। देवता आगे कहते हैं कि हे प्रभु, यह तो लक्ष्मी देवी आपकी नित्य पत्नी है, वे भी आपके वक्षस्थल पर धारण की हुई जो वन फूलों की माला है, उसे भी मानो अपनी सौत के समान देखती है कि देखो, ये सदा ही हमारे प्रभु के गले में रहती है। जो सद्भाग्य लक्ष्मी को भी तो वैसे प्राप्त है, उनके भगवान के वक्षस्थल पर वे भी तो विराजमान है। इस प्रकार से वे भी स्पर्धा करती हैं उस वनमाला के साथ, फिर भी भगवान आप उनकी परवाह न करके भक्तों के द्वारा इस प्रकार से वन फूलों से बनी हुई माला से पूजा करने के कारण उसको बड़े प्रेम से स्वीकार भी करते हैं और धारण भी करते हैं। ऐसे आप जो भक्त वत्सल हैं, आप प्रभु के चरण कमल हम सदा ही हमारे सिर के ऊपर धारण करते हैं, हृदय में भी धारण करते हैं, क्योंकि यही चरण कमल हमारी विषय वासनाओं को धूमकेतु के समान भस्म कर दे। यही हम प्रार्थना करते हैं। हे अनंत, हे विभो, आपका जो बलि बंधन के समय में जब बलि महाराज को जीत कर आपने इंद्र का कल्याण किया था, उस समय में दूसरे विक्रम के रूप में, यानी दूसरा चरण कमल जब आपने सत्यलोक तक पहुंचा दिया था और ऊपर की ओर उठा हुआ वह विजय ध्वज के समान प्रतीत होता है। आपने अपने चरण कमल के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार आपके चरण कमल जब सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी के पैर पखारने के पश्चात उन्होंने आपके पाद प्रक्षालन किया, आपके चरणों को धोया। उसके पश्चात तीनों संसारों को पवित्र करने वाली गंगा जी की धाराएं संसार में प्रवाहित हो गई और तीनों लोगों को आज भी पवित्र कर रही हैं। वे उस विजय ध्वज की तीन पथाओं के समान ही आपके चरण कमल इस संसार में आपने फैलाए हुए थे। उसको देखकर असुरों की सेना भी बड़ी भयक्रांत, भय व्याप्त हो गई थी और देवताओं की सेना तो निर्भय हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था भगवान बलि को जीतकर इंद्र आदि देवताओं का कल्याण कर रहे हैं। आपका वही चरण कमल साधु स्वभाव वाले पुरुषों के लिए आपके धाम की प्राप्ति का साधन है और दुष्टों के अधपतन का साधन है। आपका वही चरण कमल हम भजन करने वालों के पापों का विनाश कर दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि संसार में ये भय तब तक लगा ही रहेगा जब तक संसार के चीजों के प्रति आसक्ति बनी रही है। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों की शरणागति के द्वारा ही इसका नाश हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, कृपा कीजिए। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी जीव हैं, 84 लक्ष योनियों में प्रकट हैं, वे तो सदा ही सत्व या रजस या तमस या इनके मिश्र प्रभाव के अधीन ही रहते हैं। इसलिए तीनों गुणों में बद्ध होने के कारण वे सदा ही इन तीनों गुणों के टक्कर से बने हुए मिश्रणों से जीते मरते रहते हैं। वे भी सुख और दुख का अनुभव सांसारिक रूप से करते रहते हैं। वे उसी तरह से आपके वश में हैं जिस तरह से
नाथों से गथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में रहते हैं। सदा ही वे बैल अपने स्वामी की द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, कोलू के बैल की तरह। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी से शुरुआत करते हैं तो फिर बाकी जीवों की तो बात ही क्या है। सब जीव आपके द्वारा ही नियंत्रित है। आप ही उन लोगों के लिए काल स्वरूप भी है। तो रस्सी जो है जिसके द्वारा उस बैल को नियंत्रित करते हैं वह है काल की रस्सी। लेकिन आप तो प्रकृति से परे हैं, पुरुषोत्तम है। आपको काल की बाधा नहीं है और सब जीव इस संसार में काल से बाधित हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके चरण कमल ही हम लोगों का कल्याण करें। हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के भी कारण हैं। शास्त्र बतलाते हैं कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्त्व इन तीनों के नियामक काल तत्व हैं। क्योंकि संसार में तो हम शीत, ग्रीष्म और वर्षाकालीन तीनों ऋतुओं को देखते हैं। यह भी तीन नाभियों वाले संवत्सर यानी वर्ष के रूप में सबको काल की ओर ले जाने वाला यह विशेष काल का रूप आपका ही रूप है। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा कीजिए। यह पुरुष आपसे ही शक्ति को प्राप्त करके अमोघ वीर्य बन जाता है। वो भी सांसारिक पुरुष हो, देवता हो, या इस संसार में तीनों पुरुष यानी कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु ही क्यों न। इसके पश्चात क्योंकि हर संसार, इस संसार में जीव को माया के द्वारा दिया हुआ शरीर प्राप्त करना पड़ता है, उसके बिना जीव भी इस संसार में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस संसार में माया से संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व रूप गर्भ का आधान करता है। उसके पश्चात वह महत्त्व त्रिगुणात्मिका माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन, इस प्रकार से 7 आवरणों वाले इस स्वर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। सोने के अंडे की तरह इस संसार की रचना होती है। इसलिए हे ऋषिकेश, ऋषिकाणाम ईश, हम सबके इंद्रियों के स्वामी, आप इस चराचरात्मक जगत के स्वामी हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं हैं। यह केवल आपकी ही बात है। आपसे भिन्न दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके उनसे यानी उन विषयों से डरते हैं। आप तो संसार में द्वारका में प्रकट होके 16,108 रानियों के साथ उनकी सेवा स्वीकार करते हैं और फिर भी आपको संसार से कोई मोह नहीं है। लेकिन संसार में सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थी जो संसार का त्याग कर चुके हैं, वे लोग भी इस संसार में विषयों का भोग नहीं करने पर भी उन विषयों से डरते हैं कि कहीं ये माया स्वरूपी विषय हमें बाधित न कर दे। हे प्रभु, आप तो अपने मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवनों से युक्त मनोज्ञ भुवों से, इशारों से और सुर तालापों से प्रौढ़ सम्मोहक कामबान चलाने वाली आपकी अत्यंत सुंदर ऐसी युवतियां, रानी, 16,100 रानियां यानी कलाएं आपकी शक्तियां ही हैं। इनके द्वारा कितना भी आपको आकर्षित करने का उन्होंने प्रयास किया, फिर भी वे अपने काम बाणों से आपके मन को डिगा सकने में कभी भी सफल नहीं हो सकी। इसलिए हे प्रभु, आप सदा ही अजित ही बने रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, तीनों लोकों के पापों को विनष्ट कर देने में आप तो सदा ही समर्थ हैं। इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए आपने 2 नदियों को सदा ही बहा रखा है। पहली नदी तो है आपके अमृतमयी लीलाओं से परिपूर्ण कथा की नदी,
जिसको श्रवण इंद्रिय के द्वारा कान से ग्रहण करके लोग इस संसार को पार हो सकते हैं, और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के द्वारा जो जल संसार में प्रवृत्त है गंगा जल के रूप में, उसके द्वारा उसमें भी स्नान करके और योगी जन भी उसके द्वारा प्रवास करते हुए आपके निज धाम पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से दोनों प्रवाह इस संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अतएव विवेकी पुरुष क्या करते हैं, अपने दिव्य कानों से आपकी लीला कथा का श्रवण नित्य ही अनुदिन करते हैं, जिसके द्वारा उनका शरीर मन पवित्र हो जाता है और वे भी आपके चरण कमलों तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से देवताओं ने, भगवान शिव जी ने, इंद्र आदि देवताओं ने भी साथ मिलकर भगवान की स्तुति की, और उसके पश्चात अपने धाम में उनको जाने के लिए उद्यत करने के लिए ब्रह्मा जी भी आकाश में स्थित होकर इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, पहले हम लोगों ने आपको संसार में अवतार लेने के लिए प्रार्थना की। पृथ्वी माता के ऊपर जो राक्षसी असुर राजाओं का भार हो गया है उसको हटाने के लिए आपसे प्रार्थना की, और आपने बड़े ही प्रेम पूर्वक हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। आप इस संसार में प्रकट हुए और आपने यह सारा कार्य बड़ी विशेष कुशलता से संपन्न कर दिया है। आप सत्यपरायण, आपके साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही धर्म की स्थापना करते हैं, और इस कार्य को भी आपने संपन्न कर दिया है। आपकी यश और कीर्ति तो दशों दिशाओं में आपने विस्तारित कर दी है, जिसे सुनकर अभी सारे आपके भक्तगण मन का मैल मिटाकर पवित्र हो सकते हैं। आपने सर्वोत्तम रूप इस प्रकार से यदुवंश में धारण किया, और जगत का कल्याण के लिए ही आपने उदारता और पराक्रम के द्वारा सब लोगों का कल्याण करने के लिए विशेष विशेष लीलाओं का सृजन किया है। इसलिए हे ईश, हे परमेश्वर, आपके उन चरित्रों का संसार में आगे यानी अभी के कलयुग में जो भी साधु पुरुष श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, वे अनायास ही इस अत्यंत भयानक संसार सागर को पार कर जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, यदुवंश में आपके इस प्रकार से अवतार लेकर अभी पंचविंशाधिकम शरशत शतम व्यतीयाय 125 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार से स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भगवान ने संसार में 125 से अधिक वर्षों तक लीला की थी। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, संपूर्ण जगत को धारण करने वाले अखिलाधार देव, आप संसार के एकमात्र आश्रय हैं। अब यहां आपको करने के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया है। आपने सभी कार्यों को संपन्न कर दिया है। यहां तक कि आपका अत्यंत विस्तृत यह यादव वंश, इसको भी ब्राह्मणों के द्वारा शापित करके अभी ये प्रायः नष्ट ही हो गया है, यानी बहुत जल्दी ही ये यादव भी पृथ्वी से चले जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, यदि मन्य से ततः स्वपरम धाम विशस्व, हे वैकुंठ, हे वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान वैकुंठ, हे प्रभु, हे स्वामी, यदि मन्य से, यदि आपको उचित लगे तो कृपा करके आपका कार्य संपन्न हो जाने से हमने आपको जो वैकुंठ से यहाँ तक बुलाया, कृपा करके आप अपने वैकुंठ लोक में पुनः वापस जा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने किंकर हम सब लोगों और लोकपालों की रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने हमसे जो कुछ भी कहा, जैसे आपने प्रार्थना की, हम प्रकट होकर इसी प्रकार से निश्चय करके संसार का भार हटा चुके हैं। और इसी प्रकार से अभी
यादव भी कहीं पृथ्वी का भार न बन जाए, उसके लिए मैंने योजना भी बना ली है। यह जो यदुवंश है वह अपने पराक्रम, शौर्य तथा संपत्ति के कारण उद्धत हो गया है, मराठी में उद्धत। ये पृथ्वी को ही ग्रस लेना चाहते हैं अपनी शक्ति और बल के द्वारा। इन सबों को मैंने इस तरह से रोक के रखा है जिस प्रकार से महासागर को उसका तट रोक के रहता है। क्योंकि ये यादव अपने शक्ति, बल और मेरे आश्रय के कारण घमंडी और उच्छृंखल हो गए हैं। इसलिए इन यदुवंशियों का यह विशाल वंश बिना विनष्ट किए अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर सब मर्यादाओं को ये उल्लंघन कर देंगे और संपूर्ण लोकों का संहार कर देंगे। इसलिए अब ब्राह्मणों के शाप के कारण इस वंश का नाश प्रारंभ ही हो गया है और इसका नाश हो जाने के पश्चात मैं अपने लोक स्वधाम गोलोक वृंदावन चला जाऊंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से अखिल जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण, इनके कहने पर ब्रह्मा जी आदि देवताओं के साथ सारे देवता अपने अपने निज धाम में वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने भगवान को बता दिया कि आपका सारा कार्य सिद्ध हो चुका है। हे प्रभु, आप अभी अपनी इच्छा से जा सकते हैं अपने धाम में। उसके पश्चात द्वारकापुरी में ब्राह्मणों के शाप के कारण उत्पातों को देखकर भगवान ने आए हुए वृद्ध यदुवंशी इन सबसे कहा कि हे गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखो उधर कुछ न कुछ उत्पात मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे वंश के लिए ब्राह्मणों ने भयानक शाप दे दिया है, जिसको टाल पाना बड़ा ही असंभव लग रहा है। इसीलिए गुरुजनों, मेरा विचार तो यही है कि यदि हम लोग जीना चाहते हैं, यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें अभी द्वारका में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि भगवान को पता है द्वारका में सब लोग रहेंगे तो ब्राह्मणों का शाप काम नहीं करेगा। इसलिए ब्राह्मणों का शाप सत्य करने के लिए सबको द्वारका से बाहर ले जाना आवश्यक है। इसलिए भगवान ने संकेत किया कि चलिए आज हम सभी लोग अत्यंत पवित्र ऐसे प्रभास क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि प्रभास क्षेत्र की महिमा बड़ी महान है। क्योंकि जब दक्ष ससुर महाराज ने उनके दामाद सोमदेव चंद्रमा को शाप दे दिया था तो उन्हें राज यक्ष्मा रोग हो गया था। उसी से पीड़ित होकर वे जब प्रभास क्षेत्र में आकर स्नान करते हैं उस पुण्य तीर्थ में जहाँ तीनों नदियों का संगम है, तो शीघ्र ही वे रोग मुक्त हो गए और उनके कला की भी वृद्धि होने लगी। क्योंकि दक्ष ने शाप दिया था कि उनके कलाओं का भी विस्तार नहीं होगा। इस प्रकार से वे रोग मुक्त हो चुके थे इस प्रभास क्षेत्र के महिमा से ही। इसलिए हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी तो चंद्रवंश में ही आते हैं, यादव भी चंद्रवंशी है, इसलिए हमें भी अभी जो शाप मिला है ब्राह्मणों के द्वारा उसका क्षालन करने के लिए चलिए हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान करेंगे, देवताओं का और हमारे पितरों का भी तर्पण करेंगे। इस प्रकार अनेक गुणों वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा के प्रसन्न कराएंगे। इस प्रकार वहां पर हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को दान भी देंगे। इस प्रकार उन महान दोनों के द्वारा हम लोगों का जो संकट प्रकट हुआ है उससे हम मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह कोई जहाज के द्वारा समुद्र को पार कर जाता है, उसी प्रकार से हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद के चरण कमल रूपी नौका में बैठकर इस दुखमय शाप से पार हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से जब भगवान ने आदेश ही दिया है तो सभी यदुवंशियों ने उसको स्वीकार किया। प्रभास क्षेत्र में जाने के लिए सब लोग तैयार हो गए और सब लोगों ने अपने रथों को, पत्नियों को आदि सबको तैयार किया।
भगवान श्री कृष्ण तो यादवों के लिए अत्यंत प्रेमी है, और खास करके उनके परम मित्र उद्धव जी के लिए तो विशेष ही। इसलिए लोगों के द्वारा की जाने वाली सारी तैयारी को जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान ने आदेश दिया है, और उसी को सुनकर चारों ओर जो सब अरिष्ट दुखमय स्थितियां आ रही हैं, उन सबको देखकर संसार के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव जी एकांत में जाते हैं और उनके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से यह निवेदन करते हैं कि हे देव देवेश योगेश, देवताओं के लिए भी परमाराध्य हे योगेश्वर, आपकी लीला कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना अत्यंत ही पवित्रता को प्राप्त करने का कारण है। यह निश्चित ही है कि इस वंश का संहार करके आप इस संसार के भार को हटाना चाहते हैं और फिर इस संसार को भी परित्याग कर देना चाहते हैं। आप तो संपूर्ण जगत के नियामक हैं। आप यद्यपि ब्राह्मणों के शाप को टालने में समर्थ हैं, फिर भी आप इसे नहीं टाल रहे हैं, क्योंकि आपकी ही इच्छा है कि यदुवंश का भार संसार से हट जाए। इसलिए पूरी तरह तो हम जानते नहीं हैं, न जाने आप क्या करना चाहते हैं और इसके द्वारा किन किन कार्यों को आप सिद्ध करना चाहते हैं। हे केशव, मैं आपके चरण कमलों में आधे क्षण के लिए भी कभी भी इनका विरह सहन नहीं कर सकता। मैं सदा ही आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। आपके वियोग को सह सकने में मैं तो समर्थ नहीं हूँ। इसलिए हे नाथ, मुझे भी आप अपने धाम में लेके चलिए अपने साथ। हे कृष्ण, आपकी लीला तो मनुष्यों के लिए परम मंगल प्रदान करने वाली है। वह कानों के लिए अमृत के समान है, और इस प्रकार स्वाद लेने वाले व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ आनंद का अनुभव केवल आपकी लीला कथा के श्रवण में ही है। इसीलिए हे प्रभु, सारे संसार की सभी इच्छाओं को त्याग करके मुनिजन साधुजन केवल आपकी कथा को श्रवण करते हैं। तो ऐसे आप जो इन कथाओं को संपन्न करने वाले, लीलाओं को सिद्ध करने वाले भगवान का मैं किस प्रकार से विरह सह सकूंगा। इसलिए हे प्रभु, कभी भी सोते बैठते घूमते फिरते, कहते स्नान करते क्रीड़ा करते या भोजन आदि क्रियाओं के साथ भी हम सदा ही आपके साथ रहे हैं। आप तो हम लोगों के लिए प्रिय आत्मा ही हैं। हम आपके निजजन हैं, भक्त हैं। हम किस प्रकार से आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हे प्रभु, आपके द्वारा धारण की हुई वनमाला, चंदन, वस्त्र, अलंकार हो, इन सबको महाप्रसाद के रूप में हम प्राप्त करके धारण किया करते हैं। आज भी मैंने जो वस्त्र पहने हैं वे भी आपके महाप्रसाद ही हैं। इसलिए हम आपके उच्चिष्ट भोजी हैं, सदा ही आपके प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए हम तो आपके नित्य ही दास हैं। अतएव हे प्रभु, हमें आपकी माया से डर नहीं लगता। आपके प्रसाद को प्राप्त करके हम सदा ही माया को जीत सकते हैं। हम केवल डरते हैं आपके विप्रयोग से। आपसे बिछड़ने के लिए ही हम डरते हैं, और संसार में किसी चीज को हम डरते नहीं हैं। हे योगेश्वर, हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बड़ा ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, दिगंबर हो, वे भी आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हों, अध्यात्म विद्या के लिए अत्यधिक परिश्रम सदा ही करते रहते हैं। इस प्रकार की इन कठिन साधनाओं से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल भी हो जाते हैं। उसके बाद ही वे समस्त वृत्तियों की शक्ति स्वरूप नैष्कर्म्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं, और आपके ब्रह्म पद को वे उस धाम को प्राप्त करते हैं। परमात्मावादी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और आपके निजजन भक्तगण आपके श्याम सुंदर स्वरूप को प्राप्त करते हैं।
इसलिए हे महायोगी, हम तो इस कर्म मार्ग में ही भटकते हुए आपके भक्तों के साथ ही आपकी लीलाओं का गायन करते हुए इस भयंकर भव संसार को पार कर जाएंगे। हम न कर्म में जाएंगे, न योग में, न ज्ञान में जाएंगे। हम केवल आपके भक्तों के साथ आपके कथा रूपी अमृत का पान करेंगे और आपके चरण कमल रूपी यह दिव्य नौका कथा के रूप जो है, इसमें सवार होकर संसार को पार कर जाएंगे। मनुष्यों के साथ मनुष्यों जैसी ही लीला करने वाले आप भगवान अत्यंत महान हैं। आप अपने भक्तों को सदा ही प्रेम करते हैं। इस प्रकार हम उसी दिव्य आपकी कथा का स्मरण और कीर्तन सदा ही करते रहेंगे। साथ में ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन हो या हास परिहास, इन सब कार्यों से जो भी हमारी स्मृति बन चुकी है, उसी में हम सदा ही तल्लीन हो जाएंगे और इसी के द्वारा हम आपकी इस दुस्तर माया को भी पार कर जाएंगे। इस प्रकार जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से उनके साथ ही स्वधाम लौटने की इच्छा प्रकट की, तब अपने भक्तों पर सदा ही प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से अभी कुछ कहेंगे, क्योंकि भगवान अभी तुरंत नहीं चाहते हैं कि उद्धव जी उन्हीं के साथ स्वधाम लौटेंगे। भगवान उद्धव जी से कुछ सेवा की अपेक्षा करते हैं। इसीलिए अभी उद्धव गीता का आरंभ करेंगे। जिस प्रकार से अर्जुन को उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया, उसी प्रकार से उद्धव को भी दिव्य ज्ञान देंगे और इस दिव्य ज्ञान को आगे जाकर वे नर नारायण ऋषि को यह दिव्य ज्ञान, क्योंकि भगवान कभी भी वहां तक गए नहीं, इसलिए वहां जाकर उनको भगवान के दिव्य ज्ञान और दिव्य कथाओं का श्रवण कराने का दिव्य सेवा उद्धव जी को दे रहे हैं। उसके पश्चात वे स्वधाम लौटेंगे। इस प्रकार से भगवान की इच्छा है। इसी उद्धव गीता को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विदाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।